हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। आपको पता है कि इस समय एक वीडियो मैंने अभी आपको बताया है फिजिक्स का भारत पब्लिकेशन की बुक से तापीय द्रव के तापीय गुण। इससे एक एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है आपको। अब जो है आज जो है इसका लास्ट वीडियो है और दूसरा पार्ट और लास्ट वीडियो है आज का। आज जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। अब जो एक शेड्यूल बनाएंगे हम, एक दिन आपको मैथ का और एक दिन आपको फिजिक्स का वीडियो जो है मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 1 किलोग्राम जल का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करनी है आपको कि आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपको दिया गया है 1 kg जो है द्रव्यमान का संकेतक होता है। 1 kg हो गया। ताप यहाँ पर कितना दिया गया है, और देखिए यहाँ पर आप इसको किलोग्राम को कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। अभी हम बताएंगे आपको कि क्यों करेंगे इसको ग्राम में, क्योंकि किलोग्राम में करना चाहिए। MKS सिस्टम चलता है इसमें फिजिक्स में ज़्यादातर, लेकिन हम यहाँ पर किलोग्राम कर लेंगे। तब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि जल का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आपको गणना करनी है। Q की वैल्यू आपको याद करनी है। Q ही आपकी ऊष्मा होगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि जल की बात जब कहेगा तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा हमारी ग्राम में, उसका मात्रक के अंतर्गत ग्राम आता है, इसलिए हमने इसको किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया है। अब देखिए फिर क्या करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा Q बराबर mc डेल्टा टी। यहाँ पर इसको हम C के रूप में भी रखते हैं और S में भी कहीं कहीं किसी बुक में आपको S मिलेगा और किसी बुक में आपको C मिलेगा। तो चाहे आप जो रखिए, चाहे mc डेल्टा टी रखिए, चाहे ms डेल्टा टी रखिए आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए m हो गया आपका 1000, C की वैल्यू हो गई 1 कैलोरी और डेल्टा टी आपका 20 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना लिखेंगे 2 1 2 3 4 2 × 10⁴ और ऊष्मा का मात्रक जो है वो क्या होता है कैलोरी होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बर्फ के टुकड़े का ताप -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे पूरी तरह गलाने के लिए कितनी ऊष्मा की हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। m 1 किलोग्राम को हम बदल लेंगे 1000 ग्राम हो जाएगा। फिर देखिए टुकड़े का ताप -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे पूरी तरह गलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको इसमें निकालना क्या है, ऊष्मा की ही बात है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी होगी, वो हम बताएंगे अभी आपको क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है, उन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बर्फ़ के टुकड़े का ताप -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसे पूरी तरह गलाने के लिए, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे बर्फ़ का ताप, बर्फ़ का ताप -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा, बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा। अब इसके लिए आप करेंगे, इसको Q1 मान लीजिए, mc डेल्टा टी, m की वैल्यू है आपकी 1000, और मैंने जो बताया कि जो जल की जो ऊष्मा होती है वो मैंने क्या बताया था आपको पहले क्वेश्चन में, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर बर्फ़ की बात है, तो बर्फ़ की क्या हो जाएगी, बर्फ़ की आइस
बर्फ की होती है 0.5, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, बर्फ़ की बात है तो 0.5 रखा जाएगा और डेल्टा टी आपको रखना कितना है 10, और ये प्लस का ही रखेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यानी 5000 आ जाएगा कैलोरी। ये बात हो गई बर्फ़ का ताप -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में बर्फ़ द्वारा ली गई ऊष्मा। अब इसको पिघलाने में या गलाने में, पिघलाने में बर्फ़ द्वारा दी गई ऊष्मा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। Q2 इक्वल टू हो जाएगा ml। अब यहाँ पर मास आपका कितना है 1000 है। L का मान यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 80 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम ये होता है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 8000 कैलोरी हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, गुप्त ऊष्मा बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ऊष्माओं को हम योग कर देंगे तो Q1 प्लस Q2 यानी 5000 प्लस 8000 ये मिलकर हो जाएंगे 13000 कैलोरी, और आपका यही आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया 13000, सॉरी यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 80,000 हो जाएगा। ये हो गया 80,000 और ये आपका होगा, ये तो आपका सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये आपका 85,000 हो गया। और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8.5 × 10⁻⁴ कितना 4 कैलोरी। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर एक जीरो हमने कम कर दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 50 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं आपको। टेम्परेचर 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उससे आपको क्या करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता है। मास आपको दी गई है 50 ग्राम, ऊष्मा की आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर भी बात क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में बदलना है। तो पहले पिघलने में बर्फ़ द्वारा ली गई ऊष्मा निकालेंगे, या गलाने में बर्फ़ द्वारा ली गई ऊष्मा। तो यहाँ पर हम गुप्त ऊष्मा का प्रयोग करेंगे। Q1 बराबर ml, m यहाँ पर कितना है 50 ग्राम है, और इसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है अभी मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में 80 कैलोरी, ये 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना हो जाएगा 4000 कैलोरी गलाने में बर्फ़ द्वारा दी गई ऊष्मा। अब क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के भाप में बदलने में जल द्वारा ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम Q2 बराबर ml का ही इस्तेमाल करेंगे, और हमें चाहिए यहाँ पर क्या कि आवश्यक ऊष्मा की गणना करनी है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के भाप में बदलने में जल द्वारा दी गई ऊष्मा क्या हो जाएगी ml। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे L का मान यहाँ पर कितना होगा, जल का भाप बनाने में होता है 540, तो ये भाप के लिए हो जाएगा
भाप की ऊष्मा हो जाएगी 540। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 20 इतना हो जाएगा। अब आपकी टोटल ऊष्मा आ जाएगी Q = Q1 + Q2। तो Q की वैल्यू है कितनी, 4000 और प्लस 27,000, टोटल आपका हो गया 31,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करते रहिएगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप जो है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, बालाजी पब्लिकेशन की बुक से या कोई अदर बुक से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राजीव प्रकाशन की बुक के लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया, अभी कोई भी वीडियो डाला नहीं है इस पर, चंदन सिंह के नाम से है वो चैनल। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 500 ग्राम तथा ऊष्माधारिता 250 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। पिंड के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मास आपको दिया गया है 500 ग्राम, ऊष्माधारिता इसकी दी गई है 250, ये आपका Q है 250 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। पिंड के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है, यानी आपको C का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा Q = mc, एक फार्मूला होता है। जब डेल्टा T नहीं हो, मतलब कि अगर ताप नहीं दिया होगा या तापांतर नहीं दिया होगा, टेम्परेचर नहीं दिया होगा, तो हम उसको नहीं रखेंगे। Q = mc। अब यहाँ से आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो C = Q/m हो जाएगा। Q की वैल्यू है 250, m है आपका 500, 0 से 0 ये आपका 2, तो कितना हो जाएगा 0.5 कैलोरी ग्राम पर डिग्री, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 80 डिग्री टेम्परेचर के 50 ग्राम जल को 150 ग्राम ठंडे जल में मिलाने पर मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठंडे जल का प्रारंभिक ताप आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा आप थोड़ा सा विधिवत देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक ले लिया हमने 80 ग्राम टेम्परेचर का 50 ग्राम जल, इसका मास जो है 50 ग्राम है और इसमें टेम्परेचर कितना जा रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है इसमें। उसी प्रकार से एक दूसरा पिंड हमको लेना है, उसका मास आपका 150 ग्राम है और उसका टेम्परेचर ही आपको ज्ञात करना है, T2 आपको ज्ञात करना है। अब इन दोनों के मिश्रण से ये बना। अब इसका द्रव्यमान आपको दिया गया है कितना, ठंडे जल का प्रारंभिक ताप, इसको हम 50 ग्राम इसका द्रव्यमान है। और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं एक चीज़, 80 डिग्री सॉरी टेम्परेचर इसका 50 है, टेम्परेचर इसका 50 है। और मास में क्या करेंगे, ये दोनों जो है मास इसके आपके जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे अज्ञात के लिए, M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2। इस सूत्र से इसको सॉल्व कर लेंगे। T आपका ये रहेगा 50, M1 का मान आपको दिया गया है 50, T1 का मान 80, M2 का मान कितना दिया गया है 150 और T2 का मान ही आपको ज्ञात करना है। M1 आपका हो जाएगा कितना 50 और M2 आपका कितना हो जाएगा 150। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 50, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4000 प्लस 150 T2
और इसको जब आप करेंगे तो 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा 4000 प्लस 150 T2 इक्वल टू 0.00025 जा 10। यहाँ पर आप करेंगे तो 150 T2 इक्वल टू, अभी 4000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000। 0 से 0 को काट दिया 4, यानी T2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यही आंसर है। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझाना ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा बड़े एक क्वेश्चन आपके वीडियो आपका जो है बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड के कितने ग्राम जल की ज़रूरत होगी। 100 ग्राम बर्फ़ को पिघलाना है आपको, तो 100 ग्राम बर्फ़ को पिघलाना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्रव्यमान है 100 ग्राम और टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको इसको पिघलाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, बर्फ़ को, अब यहाँ पर बर्फ़ को पिघलाना है तो बर्फ़ को गलाने में ली गई ऊष्मा, बर्फ़ को गलाने में ली गई ऊष्मा, बर्फ़ को गलाने में ली गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा गलाने में हमारा गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी ml। m कितना है 100 ग्राम। l आपका कितना होगा, इसका 80 होता है, तो ये आपका बन के आएगा 8000 कैलोरी। ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि गुप्त ऊष्मा इसकी कितनी होगी, भाप बनाने में कौन सी कितनी ऊष्मा होगी, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। फिर अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पर कह रहा है कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी। जल को आपकी ज़रूरत है तो जल द्वारा बर्फ़ को गलाने में दी गई ऊष्मा, जल द्वारा बर्फ़ को गलाने में दी गई ऊष्मा, गलाने में दी गई ऊष्मा यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर mc डेल्टा T। अब यहाँ पर द्रव्यमान ही आपको ज्ञात करना है, m और c का मान यहाँ पर क्या होगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है और डेल्टा T आपका दिया गया है यहाँ पर कितना 40। अब यहाँ से अब क्या करिए, यहाँ पर ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8000 है और ये है 40 m है, इससे इसको क्रॉस कर देंगे 4 2 जा, तो यहाँ से आपका मास निकल कर आएगा 200 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है उसको भी यहीं पर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ये न्यूमेरिकली चैप्टर जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाए। और देखिए इस पर केवल मैं अभी न्यूमेरिकल ही बता रहा हूँ, पहले न्यूमेरिकल मैं बताऊँगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ही दिक्कत होती है। थ्योरी तो आप जो है अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अगर कोई चैप्टर में आपको दिक्कत होगी थ्योरी में तो हम थ्योरी को भी कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर प्रति घंटा 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के 50 ग्राम जल को माइनस के 20 डिग्री ताप के बर्फ़ में परिवर्तित करता है। रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रति घंटा मुक्त ऊष्मा की आपको गणना करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एक रेफ्रिजरेटर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के 50 ग्राम जल को, यानी कि ये पानी है, तो इसको आप पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, फिर आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड करने के बाद फिर माइनस के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा, ताप के बर्फ़ में आपको इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले लिखेंगे आप कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लाने में क्या करना पड़ा आपको,
Q1 बराबर MC डेल्टा टी। तो M का मान कितना है इसमें 50 ग्राम। C की वैल्यू ये आपको पानी का है, जल का विशेष उष्मा 1 होता है और डेल्टा टी आपको दिया गया है 15। तो ये हो जाएगा कितना 75 कैलोरी। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को बर्फ़ कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका है पानी, ये भी है पानी, और ये पानी से आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ में कन्वर्ट करना है। बर्फ़ हो गया। तो यहाँ से देखिए जब बर्फ़ ये हो गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है Q बराबर फिर आप लगाएंगे ml। तो M की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 50 और L बर्फ़ की क्या होती है आपको मैं बता चुका हूँ कई क्वेश्चंस में 80। तो आपका हो जाएगा 4000 कैलोरी। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में क्या करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ से आपको ले जाना है इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ़ बनाने में क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा MC जो है वो आइस की लगेगी आप विशिष्ट उष्मा, और उसके बाद डेल्टा टी। तो इसको सॉल्व करते हैं। M आपका कितना हो जाएगा 50, आइस कितनी है आइस की है 0.5 और डेल्टा टी कितना है 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 यानी केवल 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सभी ऊष्माओं को जोड़ लेंगे। ये हम इसको Q3 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। तो Q = Q1 Q2 और Q3। तो Q की वैल्यू है 750, Q2 है आपका 4000 और Q3 है 500। अब इसको टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। टोटल जब करेंगे आप इसको तो आपका 5250 कैलोरी आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। और भी कोई चीज़ की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।